हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान की पाठशाला। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रिकल आईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी है इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप अगर एग्ज़ाम में पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 24 क्वेश्चन है आपके लिए डिजिटल के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो कि हर बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हमारे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है, इसका एडवांटेज, और राइट द एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोड। ये आपका सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, और हो सकता है इलेक्ट्रिकल में ये ना हो। व्हाट इज़ द कोड, और मेंशन द BCD कोड, X3 कोड से आप इन डिटेल। ठीक है, मैंने क्या हम अगर हिंदी में समझते हैं तो कोड क्या है, और BCD कोड और X3 कोड से आप क्या समझते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैरिटी। पैरिटी क्या होता है। एक्सप्लेन इवन एंड ऑड पैरिटी। एक्सप्लेन यहाँ हमें करना है कि बस बताना है कि पैरिटी होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है वहाँ पे कि इवन पैरिटी क्या होती है और ऑड पैरिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। मैंने हमारा वेटेड कोड क्या होता है, नॉन वेटेड कोड में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे आप लिखना, यहाँ पे आपके ऊपर क्वेश्चन है सेकंड नंबर कोड, उसी का है कि वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग। देखिए, ये क्वेश्चन दो मेथड से पूछ सकता है कि यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड टूज। यहाँ पे हमने दोनों मेंशन कर दिया है कि वंस एंड, हो सकता है एग्जाम में आपका सिर्फ एक ही मेथड पूछा जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1101 माइनस 100, माने ये x दिया गया है और ये y। आपको इसको वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, परफॉर्म द कन्वर्जन। यहाँ पे आपको कन्वर्जन परफॉर्म करना है। जैसे ये बाइनरी में दिया गया, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल में दिया गया, इसे ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में है तो इसे डेसिमल में चेंज करना है। ये क्या है, हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। नेक्स्ट आपका जैसे ये कन्वर्जन है परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपने बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से ऑक्टल, या आपका ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी आपने कन्वर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द 11010111। ये आपको बाइनरी में दिया गया, आपको इसको कन्वर्ट करना है ग्रे में, इसके बाद BCD में, एंड देन X3 कोड में आपको इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, जिसका है एक्सप्लेन XOR गेट। XOR गेट, ठीक है, और गिव द ट्रुथ टेबल ऑफ द ऑपरेशन। माने आपको XOR गेट बनाना है, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, सिंबल बनाना है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाना है, और यहाँ पे बनाना है कि उसका ऑपरेशन कैसे होता है। लास्ट में आप डायग्राम भी बनाना तो आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका है, सो दैट लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ NAND गेट। सो दैट 9th क्वेश्चन आपका है, so that logical operation and or not can be implemented with NAND gate। यहाँ आपको जितने भी AND गेट है, चाहे OR गेट है या NOT गेट, ये आपको किससे बनाने हैं, NAND गेट से। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। 10th क्वेश्चन है, डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली के रेस्पेक्ट में पूछा गया कि फैन इन क्या होता है, प्रोपगेशन डिले क्या होता है, और थर्ड है आपका नॉइज मार्जिन। आपको ये तीनों चीज़ एक्सप्लेन करना है, और आप डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा कि फैन इन क्या होता है, प्रोपगेशन डिले क्या होता है, एंड नॉइज मार्जिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, एक्सप्लेन द टोटेम पोल TTL इन डिटेल। इसमें आपका दो क्वेश्चन बन सकता है, एक TTL से आ सकता है, दूसरा 12th क्वेश्चन हमने दिया है ECL। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप टोटेम पोल TTL से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ECL NOR गेट। ध्यान दीजिएगा, ECL NOR गेट यहाँ दिया गया है, एंड यहाँ पे एंड एक्सप्लेन वाई इज ECL द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। यहाँ आपको बताना है कि हम ECL को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, ये क्यों फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा बनाना है। पहले आपको बनाना है ECL की NOR गेट की सर्किट, और एक्सप्लेन वाई इज ECL इज द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली, हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये और हमारे लॉजिक फैमिली से क्यों बेटर है, तो यहाँ पे आपको ये सब पूरा बताना है। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, स्टेट द डिमॉर्गन थ्योरम एंड प्रूव देम। आपको डिमॉर्गन थ्योरम के बारे में बताना है कि क्या होता है, और उसको प्रूव भी करना है, दोनों। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ एंड डिमॉर्गन सेकेंड लॉ, ये दोनों आपको यहाँ पे प्रूव करना है, उसको दिखाना है प्रूव करके।
14 नंबर सिंप्लीफाई एंड ड्रा द गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ y। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रही है y इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी सी का बार, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है डैश, इसका मतलब है पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट, माने आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसको फिर इम्प्लीमेंट भी करना है यूजिंग गेट। आपके जो बेसिक गेट है, एंड है, और है, नॉट, उनसे आपको इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। पूरे 15 नंबर क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग के मैप, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन तो ये हो गया बूलियन अलजेब्रा से, और दूसरा हमारा के मैप से रहेगा। यहाँ दिया गया एफ ए कॉमा बी कॉमा सी डी, माने इसका पहला ही मतलब हो गया कि 4 वेरिएबल के मैप है, और क्वेश्चन में दिया गया समेशन एम। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल एम है, इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है एसओपी फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, मिनटर, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3 11 12 14 15 दिया गया, ब्रैकेट लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको के मैप के द्वारा सॉल्व करना है। 16 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है ड्रा द ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। हो सकता है हाफ एडर भी पूछे, पर देखिए यहाँ पे दोनों मेंशन हो गया, क्योंकि जो फुल एडर है वो 2 हाफ एडर से मिलकर बना हुआ है। तो आप यहाँ पे फुल एडर या हाफ एडर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपका हाफ एडर भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, फुल एडर का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, इसका सिंबल बनाना है, इसके बाद आपको इसकी ट्रूथ टेबल बनाना है, और इसका लास्ट में लॉजिक डायग्राम बनाना है। फिर 17 क्वेश्चन है व्हाट इज एनकोडर। एनकोडर होता क्या है, एक्सप्लेन द बीसीडी डेसिमल डिकोडर। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले एनकोडर, और लास्ट में यहाँ देखिए आपको दे रहा है डिकोडर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको डिकोडर एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे एनकोडर। तो यहाँ पे बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर हो सकता है, यहाँ बीसीडी डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टर्म ध्यान दीजिएगा कि डिकोडर लिखा है कि एनकोडर लिखा हुआ है। लास्ट में आपका 18 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन 4:1 मार्क्स इन डिटेल विद सर्किट डायग्राम। आपको यहाँ पे 4:1 मार्क्स को एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ, ठीक है। हो सकता है वहाँ पूछ ले आप मार्क्स से क्या समझते हैं, और एग्जाम्पल में आपको 4:1 मार्क्स को समझाना रहेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इन डिटेल। पहले आप बताइएगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, ठीक। फिर इसमें रेस अराउंड कंडीशन उत्पन्न होती है, उसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है 20 नंबर पे व्हाट इज काउंटर। काउंटर से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 पे एक्सप्लेन रिंग काउंटर इन डिटेल विद टाइमिंग डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, रिंग काउंटर या रिंग काउंटर के अलावा दूसरा क्वेश्चन दे सकता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक है, विद टाइमिंग डायग्राम। तो ध्यान दीजिएगा टाइमिंग डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 व्हाट इज रजिस्टर, एक्सप्लेन ईच शिफ्ट रजिस्टर इन डिटेल, ठीक है। आपका 2 तरह के रजिस्टर, स्टोरेज हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर हो गया। तो जो इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप वही लिखिएगा, शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 एक्सप्लेन एनी वन ए बाई डी कन्वर्टर इन डिटेल। ए बाई डी कन्वर्टर मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी आपको अच्छे से आना हो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 24 क्वेश्चन है नंबर राइट द 7 डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है कि स्टैटिक रैम के बारे में आप क्या समझते हैं और डायनेमिक रैम के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको 7 डिफरेंस लिखना है, वहाँ आप जितने भी लिख सकते हैं, वहाँ मेंशन नहीं रहेगा, फिर भी यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि लगभग आप 7 डिफरेंस वहाँ पे लिख के आइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा, जिससे आपके कम से कम 35 या 40 नंबर आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जो भी आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।